नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की एक महत्वपूर्ण जानकारी ओल्ड पेंशन न्यूज़ को लेकर यहाँ पे बड़ी जानकारी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना बहाल की, कर्मचारियों में खुशी की लहर। और केंद्र सरकार ने किया पुरानी पेंशन की घोषणा को लेकर निर्णय लिया है। तो पूरी जानकारी जान लेते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा ताकि सारी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होगी, पुरानी पेंशन रद्द होगी, नई पेंशन, सरकार ने लिखी चिट्ठी, इन सभी को मिलेगा सबसे बड़ा फ़ायदा। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करते हैं तो आज सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी केंद्र सरकार की तरफ से आ रही हैं, जिसके तहत अब वर्ष 2003 के बाद से केंद्र सरकार के अंतर्गत भर्ती होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन की सुविधा भी प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं इस आर्टिकल के माध्यम से क्या है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा बड़ी खुशखबरी सामने आई है। तो पूरी जानकारी जान लेते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि सभी कर्मचारी जानते हैं कि कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ये कर्मचारी आएंगे पेंशन के दायरे में। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक खुशखबरी आई है, जिसके मुताबिक 22 दिसंबर 2003 से निकलने वाले सरकारी कर्मचारियों की भर्तियों के विज्ञापन के द्वारा भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार द्वारा वह सभी पेंशन के हकदार होंगे जिसके आवेदन के लिए 31 अगस्त 2004 का विकल्प दिया गया है। आपको वो हम बताना चाहेंगे कि इसके दायरे में सरकारी कर्मचारी और IAS अधिकारी भी शामिल होंगे। लेकिन आपको एक बात बता दें कि इसके दायरे में केंद्रीय सशस्त्र बल के कर्मचारी नहीं आएंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि 22 दिसंबर 2023 की सरकारी भर्तियों के विज्ञापन के द्वारा हुए शामिल सरकारी कर्मचारी पेंशन के हकदार माने जाएंगे, जबकि इसके दायरे में सशस्त्र बल के कर्मचारी नहीं आएंगे। सरकारी कर्मचारियों के वेतन से होती है 10% की कटौती, ये आप सभी कर्मचारी जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 से हुए सरकारी भर्तियों पर हुए सरकारी कर्मचारियों की भर्ती होने वाली सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी थी, जिसके लिए हर राज्यों में सरकारी कर्मचारियों की धरना प्रदर्शन होने लगे ताकि वर्ष 2004 से हुई भर्तियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहाल हो सके और उनकी पेंशन फिर से चालू हो सके। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 से हुई भर्ती सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहाल का फैसला लिया है, जिसके बाद वर्ष 2004 में हुए शामिल सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन शुरू हो जाएगी। इसके यदि कोई सरकारी कर्मचारी इस विकल्प का चयन करता है तो 31 अक्टूबर 2023 तक आदेश जारी करके उनके NPS अकाउंटों को बंद कर दिया जाएगा। तो पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली शिक्षा जुड़ी, कर्मचारी जुड़ी सारी जानकारी और नई अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास यहाँ पे पूरा किया जाता है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।